उन्होंने रोते हुए पोस्ट लगाई और बड़ा दुखी अंदाज में कहा कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में रहती हैं जहां पर औरतों का काम करना इतना मुश्किल है और हम इतनी मुश्किल से सरवाइव करती हैं। अच्छा यार, आप लोग मुझे बताएं, हानिया आमिर की लाइफस्टाइल, जिंदगी, सब चीजों को देखते हुए आपको लगता है कि हानिया आमिर बहुत मुश्किल से अपना लाइफस्टाइल गुजार रही है, बहुत मुश्किल है उनको? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हानिया आमिर के हवाले से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग उनको बहुत लान तान कर रहे हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं, और बाहर रहने वाले यानी कि अमेरिका में रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हानिया आमिर के अंदर बहुत गुरूर है। जो उनके चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हम उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च करते हैं। उनको देखने आए, उन्होंने ना तो टाइम दिया बल्कि गुरूर में अपने फैंस को मुंह तक न लगाया। हुआ क्या, क्यों उनको इतना लान तान किया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत जबरदस्त ड्रामा जिसका नाम था कभी मैं कभी तुम, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और उसके बाद दुनिया भर में जहां जहां उर्दू बोली समझी जाती है, वो लोग ये चाह रहे थे कि इस ड्रामे के हीरो और हीरोइन को अपने सामने देखें, उनसे तस्वीरें बनाएं, उनसे मुलाकात करें, कुछ सवाल जवाब करें। तो उनसे मिलने के लिए उन लोगों ने हजारों डॉलर्स खर्च किए और हानिया आमिर और फहद मुस्तफा को अमेरिका बुलाया। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मीट एंड ग्रीट कर रहे थे। जिस तरह से ड्रामा सीरियल तेरे बिन की कामयाबी के बाद वहाज अली और यमुना जैदी को अमेरिका कनाडा बुलाया गया और वहां पर मीट एंड ग्रीट करवाया गया, लेकिन उनके जाने के बाद वहां पर जितने भी फैंस थे बहुत खुश हुए। यमुना जैदी और वहाज अली ने अपने फैंस को बहुत टाइम दिया, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। और इसी तरह से जब कोई फिल्म आती है उसकी प्रमोशंस के लिए भी स्टार्स बाहर जाते हैं, जिस तरह से हुमायूं सईद और महविश हयात भी जाते रहे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए। अब मुख्तलिफ शहरों में मीट एंड ग्रीट चल रहे थे और इनको ऑर्गेनाइज करने वाले कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि पिछले 25-30 सालों से अपनी इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को चला रहे हैं और ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसके ऑनर का नाम है नासिर सिद्दीकी और इनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है हिब्बा एंटरटेनमेंट और ये बॉलीवुड से भी बड़े बड़े स्टार्स को कई बार बुला चुके हैं। अब जरा ये समझ लें कि मीट एंड ग्रीट का मकसद क्या होता है, क्यों लोग इतने ज्यादा डॉलर्स खर्च करके, क्यों अपने काम से छुट्टी करके वहां पर आते हैं, क्यों इतना इंतजार कर रहे होते हैं। मकसद ये होता है कि वो अपने मनपसंद स्टार को अपने सामने देखें, उसके साथ तस्वीरें बनाएं, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कुछ सवालों जवाब हो। और वो इतने डॉलर्स इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि वो अपने पाकिस्तानी स्टार से मोहब्बत कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि उनको अपने सामने देखें, उनके साथ सेल्फीज बनाएं और ये सारी चीजें पहले से तय होती हैं। लड़ाई क्यों हुई ये जरा गौर करें और हानिया आमिर को आइंदा के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है कभी भी बाहर नहीं बुलाएंगी, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और हानिया आमिर के रूड बिहेवियर और इनकी जो मैनेजर है उनके खिलाफ बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? जिस तरह से आप लोगों को याद होगा कि सना जावेद, एक वक्त था सब उनकी तारीफ किया करते थे, लेकिन एक बंदा सामने आया था जिसने ये बताया था कि सना जावेद बहुत बदतमीज है। जब भी इनका मेकअप करता हूं या इनसे बात करने जाता हूं तो इनका अंदाज इस तरह होता है जैसे मैं इनका कोई मुलाजिम हूं, गुलाम हूं। और जब एक बंदा सामने आया और सना जावेद के खिलाफ उसने बात की, उसके बाद लाइन ही लग गई। बहुत सारे लोगों ने सना जावेद का असल रूप बताया और एक तरफ हानिया आमिर को इतने पैसे देकर बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ हानिया आमिर को बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उनमें बिन बुलाए ऑडियंस में खड़ी होती है, बुलाकर स्टेज पर इज्जत दी जाती है, तो वो उस इज्जत को बहुत ज्यादा फख्र के साथ दुनिया के सामने पेश कर रही होती है, बता रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ हानिया आमिर क्या कर रही हैं? जो लोग पैसे खर्च करके हानिया आमिर से मिलने आते हैं, हानिया आमिर से मिलना चाहते हैं, उन लोगों का हानिया आमिर को आइंदा के लिए कनाडा, अमेरिका बुलाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं और उन लोगों ने कहा है कि कभी भी हानिया आमिर को हम दोबारा नहीं बुलाएंगे। और हानिया आमिर के जितने भी फैंस हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो कोई हानिया आमिर से फ्री में नहीं मिलना चाहते, बल्कि उन्होंने अच्छे खासे पैसे खर्च किए होते हैं और वो ये चाह रहे होते हैं कि हानिया आमिर जब हमारे सामने आए तो थोड़ा बहुत टाइम हमारे साथ स्पेंड करें। और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट ली होती है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक उन्होंने लिए होते हैं। और इतने पैसे लेने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें पढ़कर साइन किए होते हैं, जिस तरह से फैंस के साथ टाइम स्पेंड करना, सवालों जवाब और उनके साथ तस्वीरें बनाना, स्टेज पर उनके सामने बैठे रहना, और ये अच्छा खासा टाइम होता है जो
कि कॉन्ट्रैक्ट में सामने लिखा होता है, सारी चीजें डिटेल के साथ लिखी होती है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग जब आते हैं टाइम की पाबंदी नहीं करते। फैंस इतने महंगे टिकट्स खरीदते हैं तभी तो इनको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दिए जाते हैं, वो भी सिर्फ 1.5-2 घंटे के लिए। और होता क्या है, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बताया गया था कि 7 बजे आप लोगों ने वहां पर पहुंचना है, लेकिन ये 2 घंटे लेट वहां पहुंचे, बल्कि 2.5 घंटे वहां पर लेट पहुंचे। और लोगों ने बहुत बुरा मनाया, क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं जहां पर आप 2 घंटे 2.5 घंटे लेट पहुंचे कोई भी बहाना कर ले। वहां पर लोगों ने वक्त की पाबंदी करनी होती है। फैंस ने फहद मुस्तफा और हानिया आमिर के लेट आने को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो हानिया की मैनेजर है जिनका नाम है मुआयदा अजमत, उन्होंने शो के शुरू होते ही इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। व्हाट इज दिस शिट शो, ये शो हानिया आमिर के शान शान नहीं है और ये कैसा गंदा शो है, और इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। फैंस के साथ भी बदतमीजी करने लग गई, ऑर्गेनाइजर्स के साथ भी बदतमीजी करने लग गई, और ये सब कुछ करने के बाद हानिया आमिर के सामने रोने लग गई। ऑर्गेनाइजर ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है, जबकि लोगों का ये कहना था कि ये सब झूठ बोल रही हैं, क्योंकि शो जैसे ही शुरू हुआ तो उन्होंने फौरन ये कहना शुरू कर दिया, बस बस 5 मिनट और, 10 मिनट और, बस खत्म करो खत्म करो। अभी ठीक से कोई ढंग से बात नहीं कर पा रहा था, अभी किसी ने ठीक से तस्वीर नहीं बनाई थी। जाहिर है लोग इतने टिकट्स महंगे खरीद कर आए हैं, तो लोग चाह रहे थे कि हानिया आमिर और फहद मुस्तफा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कुछ सवालों जवाब हो, कोई तस्वीरें बनाई जाएं। लेकिन मुआयदा अजमत ने हर 5 मिनट के बाद शोर डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग टीम थी वो सारी की सारी नाराज हो गई और हानिया आमिर वो शो छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर को सारे के सारे पैसे उन लोगों को वापस करने पड़े और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि एक और शहर में शो था, वहां पर हानिया आमिर ने लास्ट टाइम पर यह कहा कि फहद मुस्तफा की तबीयत ठीक नहीं, हम शो में नहीं आ सकते, जिसकी वजह से एक और शहर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ ऑर्गेनाइजर को। लेकिन जब ये सब कुछ हो गया तो हानिया आमिर ने औरत कार्ड खेलते हुए एक बहुत बड़ी पोस्ट लगाई। जब उन्होंने देखा कि हर जगह मुझे गालियां पड़ रही हैं, मुझे बुरा भला कहा जा रहा है, कनाडा से भी वो लोग सामने आ गए जिन लोगों ने कहा कि हानिया आमिर और फहद मुस्तफा और इन लोगों को जब भी हमने पहले कभी बुलाया या जितने भी पाकिस्तानी लोगों को बुलाया, वहां पर आने के बाद ये यही करते हैं। स्पेशली उन्होंने हानिया आमिर के बारे में कहा, हानिया आमिर के बारे में कहा कि हम इनको कभी भी नहीं बुलाएंगे। और एक तरफ आप खुद ही देख लें कि हानिया आमिर बॉलीवुड के स्टार्स के साथ बिन बुलाए मेहमान बनकर कितना खुश होती हैं, और एक तरफ जो लोग इन पर पैसा खर्च करते हैं, इनको देखना चाहते हैं, उस तरफ वो क्या कह रही हैं। बहरहाल इन्होंने एक ऐसी पोस्ट लगाई जिसमें वो एक औरत कार्ड खेलते हुए लोगों की हमदर्दी समेटना चाहती थी। उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में रहती हैं जहां पर औरतों का काम करना इतना मुश्किल है और हम इतनी मुश्किल से सरवाइव करती हैं। अच्छा यार, आप लोग मुझे बताएं, हानिया आमिर की लाइफस्टाइल, जिंदगी, सब चीजों को देखते हुए आपको लगता है कि हानिया आमिर बहुत मुश्किल से अपना लाइफस्टाइल गुजार रही है, बहुत मुश्किल है उनको? खैर, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। उन्होंने रोते हुए पोस्ट लगाई और बड़ा दुखी अंदाज में कहा कि हमारे साथ आगे इतना कुछ बुरा होता है और हम लोग तो वहां पर टाइम पर पहुंचे हुए थे, हम तो 2.5 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए थे और ये लोग हमसे फायदा उठाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि आप फैशन शो भी करें, जबकि उन लोगों का ये कहना है कि ये बिल्कुल भी नहीं आए हुए थे, ना तो ये गाड़ी में थे और ना ही ये वहां पर पहुंचे हुए थे, और ना ही हमने इनको ये कहा कि आप लोग फैशन शो करें। हाँ, हम लोगों ने ये जरूर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप लोगों ने वहां पर मॉडल्स को अवार्ड्स देने हैं, और जो कुछ भी था वो रिटर्न में था। और दूसरी तरफ आप देखें, हानिया आमिर से भी बड़ी एक स्टार है जिनका नाम है माहिरा खान। माहिरा खान अभी कोयटा गई हुई थी, पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब उनके ऊपर एक बोतल फेंकी गई थी, लेकिन उन्होंने उस शो को नहीं छोड़ा। बोतल मारने के बावजूद वो कह रही थी कि एक की गलती और सबको सजा क्यों मिले, बाकी जो 10,000 लोग बैठे उनको सजा क्यों दी जाए। उन्होंने वो प्रोग्राम नहीं छोड़ा। लेकिन हानिया आमिर ने ये सब कुछ करके पाकिस्तानी एक्टर्स को बदनाम भी किया। हालांकि आप देख लें, जितने भी इंडियन स्टार्स हैं वहां पर जाते हैं, तस्वीरें, सेल्फीज, ये सब कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने ऐसा क्यों किया, ये बात मेरी समझ से बाहर है। और मुझे यूं लगता है कि हानिया आमिर अपने अरूज को संभाल नहीं पा रही, और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इनकी जो मैनेजर हैं वो भी एक कंपनी चला रही है, मुआयदा अजमत, उन्हीं की वजह से इनको सवाल देखना पड़ेगा। अगर ये अपनी मैनेजर को अल्लाह हाफिज कर दे, खुदा हाफिज कर दे, तो शायद इनका कैरियर बच जाए, क्योंकि वो हर जगह पर यही सब कुछ करती है। कनाडा वाले भी यही कहते रहे, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनकी जो मैनेजर है वो इनकी बेस्ट फ्रेंड भी है, मुआयदा अजमत,
वो बहुत रूड हैं, बहुत बदतमीजी करती हैं। मैं तो उनको बदतमीज नहीं कहूँगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो बहुत बदतमीज हैं, बहुत बदतमीजी करती हैं। हम लोग कोई फ्री में इन लोगों से मिलने नहीं आए थे, हम लोगों ने इनको पैसे दिए थे, और पैसे देने के बाद अगर ये 5 मिनट हमें दे रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसे किसी भी स्टार को दोबारा बुलाने की। बहरहाल इस सारी सिचुएशन पर आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों का क्या कहना है, क्या ये इन लोगों ने ठीक किया या फिर आइंदा के लिए इनके साथ क्या होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुहैल चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।